बात कर स्वयं से, मिल अपने आप से, जाग अब नींद से, चल अपने प्रयास से। जीवन है फसल चिड़िया ये पल, प्रहरी जाग प्रतिपल, राज है गहरा छाया है कोहरा, जाग रख पहरा। उठ अब जाग, भीतर है दाग, जला तू आग, समय है अनमोल, द्वार अब खोल, व्यर्थ न डोल। बात कर स्वयं से, मिल अपने आप से, जाग अब नींद से, चल अपने प्रयास से। कब तक रुकोगे, कब तक डरोगे, कब तक टालोगे, कब तक सोओगे, कहाँ तक भागोगे, कब तुम जागोगे। आज ही सवेरा मिटा दे अंधेरा, माया का फेरा, दीप जला आज नेत्र खोल, आज रास्ता चुना आज। बात कर स्वयं से, मिल अपने आप से, जाग अब नींद से, चल अपने प्रयास से। मिलन खुद से, बातें स्वयं से, जुड़ निज से। बस सच देख, बस भीतर देख, बस अब देख। सुन अपनी धड़कन, देख अपना गगन, हो जा मगन। खुद से मिलना, भगवान से मिलना, एक ही चाहना। बात कर स्वयं से, मिल अपने आप से, जाग अब नींद से, चल अपने प्रयास से। बस उठ जाना, बस जग जाना, बस मिल जाना। साधना का 16वां दिन। टीचर अर्थात फुल स्टॉप की स्थिति में रहने वाली टीचर अर्थात फुल स्टॉप की स्थिति में रहने वाली। चार सूत्र हम देखेंगे। सबसे पहला स्टॉप अर्थात रुकना। दूसरा टोटल प्रेजेंस, संपूर्ण उपस्थिति। तीसरा ओनली विटनेसिंग, केवल देखना। और चौथा प्योर साइलेंस, शुद्ध मौन। स्टॉप अर्थात रुकना। मन में निरंतर विचार चलते रहते हैं। विचारों का प्रवाह, भावनाओं का प्रवाह
दौड़ते रहता है। विचार, भावनाएं, भय, इच्छाएं, आकांक्षाएं, अतीत की बातें, भ्रम, पुरानी बातें याद आती रहती। इन सब को कुछ पल के लिए स्टॉप कर देना और उसी स्टॉप की अवस्था में आत्मा की झलक दिखाई देती है। तो सभी आंखें बंद करेंगे और केवल अपने विचारों को देखेंगे, उन्हें रोकने का प्रयत्न नहीं करना है। जो भी और जैसे भी विचार आ रहे हैं, आने दो, जाने दो, कोई नियंत्रण नहीं। अपने मन में ही अब उनसे कहो स्टॉप, रुको। विचारों को कहेंगे स्टॉप। प्रवाह थम गया है। कितना देर तक थमा रहता है देखना है। शून्य अवस्था। ओम शांति। तो बीच बीच में दिनचर्या 1 मिनट 60 सेकंड्स के लिए क्या करेंगे? अपने विचारों को देखना और उनको ऑर्डर देना स्टॉप। उनसे कहना स्टैच्यू, उनको कहना रुको। ये अभ्यास करना है। तो पहला सूत्र है स्टॉप द माइंड। मन की आदत है वो विचार करते रहता है। मन नाउन नहीं है, वर्ब है। मन अर्थात सोच नहीं, सोचना क्रिया है। सोचते ही रहता है। और उसमें इतनी सारी बातें डाल दी गई है बचपन से कि वो विचार करते रहता है। जो उसने सीखा है, जाना है, समाज ने, शिक्षकों ने, पाठशालाओं ने, यूनिवर्सिटी ने, माँ बाप ने, संस्कृति ने, समाज ने उसे जो सिखाया है वो अंकित रहता है। एक प्रश्न है सभी से, क्या सांप दूध पीते हैं? क्या सांप दूध पीते हैं? उसमें 3 बातें हैं। उत्तर है बिल्कुल नहीं। पहली बात, दूध को पचाने के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है, लैक्टेज। एंड स्नेक्स आर लैक्टोज इंटॉलरेंट। दूध जैसे उनके शरीर में जाता है, फर्मेंट होता है, डिहाइड्रेट होता है, ब्लोटिंग होता है, इंडाइजेशन होता है, डेथ भी हो सकती है। ये पहली बात। दूसरी बात, नागपंचमी जैसे त्योहारों में क्रूर प्रथा है। जो सफेरे होते हैं
वो जंगली नागों को, सांपों को पकड़ते हैं, कई दिनों तक उनको भूखा रखते हैं और लंबा समय भूखा रहने के बाद उनके सामने दूध की कटोरी रखी जाती है। उन्हें दूध में कोई रस नहीं है, उनको तो प्यास लगी है, डिहाइड्रेटेड हो गए हैं। इतने दिनों तक उनको भूखा प्यासा रखने के बाद जो सामने आ जाता है वो उसको पीते हैं। और हम ये सोचते हैं कि ये प्रथा किसने सिखाई? समाज ने। इसके पीछे एक क्रूर सत्य छिपा हुआ है। उसे उस दूध में भी वो तो पानी को ढूंढ रहा है। तीसरी बात, फिर ये मान्यता कहाँ से आई कि सांप वहां पाए जाते हैं जहां गायों का तबेला, भैंस, वो वहां पर दूध ढूंढने नहीं जाते। वो तो उनका जो भोजन है वो स्तनधारी प्राणी नहीं है। उनका भोजन तो मेंढक, कीड़े, इनको ढूंढने वो चूहे, इनको ढूंढने वो सांप वहां जाते। पर ये समाज ने हमको सिखाया है कि उनको दूध बहुत प्रिय है, पर उनकी तो मृत्यु हो जाती है उस दूध से। शिक्षाएं कहां से आई? समाज से। प्रथाएं कहां से चली? परंपराओं से। क्रूर परंपराओं को भी हमने स्वीकार कर लिया। इसलिए कहा जाता है यदि किसी सांप की मदद करनी हो तो उसे दूध मत पिलाना। हाँ, मदद करनी है तो उसको छोड़ दो, वो अपना भोजन खुद ही ढूंढ लेगा। तो ये 3 बातें हैं जो समझनी है। जेम्स थर्बर, अमेरिकन कार्टूनिस्ट, लेखक, बहुत सारे कार्टून्स बनाए, बहुत सारी कहानियां लिखी है, बच्चों को बहुत प्रिय है। उसने एक कहानी लिखी है, द पीस लाइक मंगूस। सांपों के देश में एक सांप नेवलों के देश में एक नेवला पैदा होता है। पर ये जो नेवला है बहुत ही शांति प्रिय नेवला है, योगी। उसे बचपन से सिखाया जाता है कि ये सांप हमारे दुश्मन है। वो नेवला कहता है मुझे सांपों में दुश्मनी जैसा कुछ दिखाई नहीं देता, उन्होंने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। उसे सिखाया जाता है सांपों से हमारी दुश्मनी जातिगत है और ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है, नेशनलिज्म, धरा को सांपों से मुक्त करना। वो कहता है मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता है, उन्होंने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं उनसे शत्रुता क्यों पालूं? नेवले के पिता उसे समझाते हैं बेटा ये ठीक नहीं है तुम्हारा ये विचार। नेवले की मां भी उस नेवले को समझाती है तुम ये क्या सोच रहे हो। नेवले के भाई उसे समझाते ये बुज़दिली है। पर वो कहता है कि वो मेरे दुश्मन है ही नहीं। जैसे हमारे समाज में संत भी है और शैतान में है, वैसे उनके समाज में भी संत और शैतान दोनों है। खबर फैल जाती है कि हमारे बीच नेवले के रूप में सांप ही पैदा हुआ है। इसका शरीर तो नेवला है परंतु आत्मा सांप की है। ये हमारा दुश्मन है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। नेवलों की पंचायत होती है, विचार विमर्श होता है, सभा बैठती है। वो तब भी कहता है सोच विचार किया है मैंने इस बात पर मुझे उनमें कोई दोष नहीं दिखाई देता है। सभी नेवले दुश्मनी की नजर से उसे देखते हैं, ये कौन आ गया हमारे समाज में। और आखिरकार पंचायत फैसला लेती है इस नेवले को फांसी पर चढ़ा दिया जाए और नेवले को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। जेम्स थर्बर ने अपनी कहानी के अंत में लिखा यदि तुम अपने दुश्मनों के हाथों फांसी पर नहीं चढ़ोगे तो अपने हाथों तो
अपनों के हाथों तो चढ़ना ही है, पर फांसी मरना जरूर है। बच्चा जन्म लेता है, कौन उसे सिखाता है तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ऐसा हो, तुम वैसा हो। जब आत्मा धरा पर आती है, उसका शुद्धतम संबंध परमात्मा से ही होता है। पर धीरे धीरे स्कूल, समाज, यूनिवर्सिटी उसके बुद्धि में, मन में जहर भरता है, और उसका कल की अव्यक्त वाणी, शाम की नेचुरल जो होता है वो विकृत हो जाता है। और समाज में तिरस्कार, ईर्ष्या, घृणा। हर आत्मा आती है तो प्रेम ही लेकर आती है। उसमें कौन ये भरता है बच्चों के दिल में, ये अपना, ये तुम्हारा, ये दुश्मन, इससे तुमको ज्यादा मार्क्स मिलाने हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। कौन उसे जबरदस्ती करता है तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, तुम्हें इंजीनियर ही बनना है क्योंकि मैं इंजीनियर हूं, तुम्हें वकील ही बनना है, तुम्हें वकील ही बनना है, मैं आईएएस ऑफिसर हूं। बचपन से ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को, तुम्हें आईएएस ऑफिसर ही बनना है। ये सब उसके मन में भरा जाता है। कैसे वो स्टॉप होगा माइंड को, जब इतना कचरा उसके अंदर भरा है। टीचर अर्थात फुल स्टॉप। कैसे स्टॉप लगाए, जब धाराएं बह रही है घृणा और ईर्ष्या की। कितना कंडीशनिंग है मन में जो भरा है। अनस्कूलिंग, अनलर्निंग की आवश्यकता है। स्कूलिंग ज्यादा नहीं चाहिए। क्या चाहिए? अनस्कूलिंग, अनलर्निंग। जो सीखा है उसको भूलना। शिक्षक पूछता है इतिहास के कक्ष में, बताओ सबसे बड़ा महायुद्ध कब हुआ था? हाँ तुम बताओ। बच्चे से पूछता है, वो कहता है बता मैं सकता हूं पर बताने की मनाही है। कहता है कैसी मनाही? ये इतिहास का कक्ष है, तुमको बताना पड़ेगा। वो कहता है सबसे बड़ा महायुद्ध हमारे ही घर में मम्मी और पापा के बीच में रोज होता है, पर आप किसी को बताना मत। यही वर्ल्ड वॉर है। रोज बच्चा क्या देखता है घर पर? महाभारत। टीवी में क्या देखता है? हिंसा, क्रूरता, नफरत, एक देश दूसरे देश के खिलाफ। कितना उसके अंदर भरा जाता है बचपन से। अखबारों में रोज क्या आता है? अच्छी खबरें ज्यादा होती है या बुरी खबरें ज्यादा होती है? लोग कौन सी खबरें ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं? अच्छी वाली खबरें कि बुरी खबरें? किसका क्या हुआ, किसके मैरिड लाइफ में क्या हो रहा है, सब कचरा। इसलिए ये अभ्यास जो अभी किया 1 मिनट, रोज करना है। 1 मिनट तक विचारों को रोक देना, देखना क्या चल रहा है। दूसरा, टोटल प्रेजेंस, पूर्ण उपस्थिति। दोनों हाथ ऐसे करेंगे आगे, आंखें बंद, और यहां से लेकर, पहले देख लो, यहां से लेकर यहां तक जो हो रहा है उसको अनुभव करेंगे। केवल दिस मोमेंट, कौन से वाइब्रेशन, सेंसेशंस उत्पन्न हो रहे, देखो। 60 सेकेंड्स। एक एक इंच आगे बढ़ो। और कहीं मन ना जाए। मन को वापस वापस हाथ की तरफ ले आना। केवल देखो, खुजली, जलन, दर्द, दुखाव, झंझनाहट, ठंडी, कपड़ों का स्पर्श, क्या हो रहा है? उंगलियों में क्या हो रहा है? तल,
हाथों के तलवों में क्या हो रहा है, कलाई में क्या हो रहा है, कोहनी में क्या हो रहा है, कंधे में क्या हो रहा है। टोटल प्रेजेंस। हम शांति। बीच में यह अभ्यास करना है, केवल इस मोमेंट में प्रेजेंट हो जाना। प्रेजेंस, बस कुछ नहीं कर रहे, केवल देख रहे। तीसरा सूत्र ओनली विटनेसिंग, अर्थात साक्षी भाव, केवल देखना, केवल देखना बिना कुछ किए, और सहज स्वाभाविक जो हमारी श्वास है उसको देखने का अभ्यास करना। क्योंकि जब हम श्वास को देखते हैं तो हम इस पल में भी होते हैं और साक्षी भी होते हैं। आत्मा और शरीर के बीच श्वास है, ये बीच में है। फिर से आंखें बंद और केवल श्वास को देखेंगे। श्वास आ रही है, जा रही है, सहज स्वाभाविक। सारा ध्यान नासिका के द्वार पर। मन यदि भटकता है उसे वापस श्वास की तरफ ले आना, कभी दाएं कभी बाएं, श्वास जहां से भी चल रही, केवल उस श्वास को देखो। संपूर्ण जानकारी के साथ, श्वास भीतर और श्वास बाहर। कोई विचार नहीं, कोई नंबरिंग नहीं, कोई संकल्प नहीं, केवल देखना। हम शांति। श्वास को देखते देखते हम भीतर के विकारों को देखने लगेंगे। जैसे ही भीतर विकार उत्पन्न होता है, श्वास की गति बदलती है। जैसे ही भीतर अवचेतन में हलचल होती है, श्वास में परिवर्तन होगा। क्रोध आते ही श्वास बदलता है, काम जगते ही श्वास बदलता है, वासना जगते ही श्वास बदलता है, ईर्ष्या आते ही श्वास बदलता है, लोभ का विकार संकल्प आते ही श्वास बदलता है। किसी के प्रति ईर्ष्या जागते ही श्वास को देखो, श्वास बदल गया, चेंज। 1 मिनट 60 सेकेंड्स अपने श्वास को देखने की प्रक्रिया को एटलीस्ट 3 मिनट तक लेके जाना है। 1 मिनट भी बहुत भारी है। 1 मिनट में ही मन कितना भटकता है। 1-2 महीने की प्रैक्टिस में एटलीस्ट 1 मिनट तक पहुंच सकते हैं, और फिर धीरे धीरे 2 मिनट और 3 मिनट तक केवल देखना, कुछ भी जोड़ना नहीं उसमें। 1 2 3 4 1 2 3 4, ओम नमः शिवाय, ओम शांति, मैं शांत स्वरूप हूं, पॉजिटिविटी आ रही है, निगेटिविटी जा रही है, कुछ नहीं। केवल यहां पहरा, यहां पहरेदार बनकर बैठना। आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, केवल देखना। चौथा सूत्र है प्योर साइलेंस। तो इस स्टेज को देखेंगे आंखों से, केवल देखो एक एक वस्तु को जो स्टेज पर, बिना जज किए अपनी आंखों को एक के बाद एक वस्तु पर ले जाओ। जितनी भी चीजें यहां दिख रही है, तटस्थ भाव से केवल देखना। ओम शांति। टीचर अर्थात फुल स्टॉप। 4 अभ्यास, 1-1 मिनट का। सबसे पहला अभ्यास, मन के विचारों को देखते रहना, और देखते देखते जब मन विचार आते रहे, अचानक कहना उसको स्टॉप। दूसरा अनुभव, एक्सपेरिमेंट, टोटल प्रेजेंस, शरीर में उत्पन्न संवेदनाओं को देखना। इस पल में हम रहेंगे उस समय। तीसरा, ओनली विटनेसिंग, श्वास। ये श्वास का कनेक्शन सबकॉन्शियस माइंड से है।
हमारा सबकॉन्शियस माइंड तर्क की भाषा बिल्कुल नहीं समझता। ये श्रीमत, ये करो, वो करो, इधर जाओ, उधर जाओ, ये करना, ये नहीं करना। उसे कुछ और चाहिए। देखते 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 हम विचारों को देखने लगेंगे, भीतर की भावनाएं दिखाई देने लगेगी। यात्रा श्वास से चालू होगी पर एंड मन के गहरे तलों पर होगा। और जब हम विकार को देख लेते हैं, वो विलीन होना शुरुआत हो जाती है, एकदम आर पार दिखाई देने लगता है। क्यों हमने ये किया? रियल रीजन दिखता है। एक पत्नी ने अपने पति को तलाक दे दिया। उससे पूछा गया, अभी अभी तो शादी हुई, अभी अभी तलाक? तुमने कुछ तो देखा होगा, कोई विशेषता अपने पति में, तब तो तलाक दे रही, तब तो शादी की थी। उसने कहा, जो विशेषता उसमें थी वो उसने खर्च कर दी पैसों को देखकर। विशेषता को खर्च कर दिया, अभी क्या करें? हमें अपने ही क्रिया और कर्म और एक्शंस के छिपे हुए कारण दिखाई देंगे। हमने ये क्यों किया? अगर कोई प्रश्न पूछे तो उत्तर नहीं मिलता है कई बार, या क्यों नहीं किया इसका भी उत्तर नहीं मिलता। वो मिलेगा धीरे धीरे विटनेसिंग से। और जब प्रश्न ही खो जाएगा तो उत्तर की आवश्यकता ही नहीं होगी, केवल साक्षी रह जाएगा। तीसरा, प्योर साइलेंस। एक साइलेंस है मौन रहना, और एक साइलेंस है केवल देखना। बैठो और देखो, इधर इधर इधर, एक के बाद एक दूसरी वस्तु। करना कुछ नहीं, बोलना कुछ नहीं, इंटरफियर नहीं करना। इससे साक्षी का भाव पुष्ट होगा। जब शांत अवस्था में ये कर सकेंगे तो अशांत अवस्था में भी ये कर सकते हैं। जब हमारा मन अशांत होता है सब कुछ अशांत होता है। जब हम शांत हैं और लिख रहे उस समय की हैंडराइटिंग, और जब हम अशांत हैं तब लिख रहे उस समय की हैंडराइटिंग, अंतर है। हर चीज बदलती है जब हम अशांत होते हैं। श्वास बदलता है, हस्ताक्षर बदलते हैं, लेखन बदलता है, बोलना बदल जाता है, व्यवहार बदलता है, सब कर्म तो बदल ही जाते हैं पूरे। और जब हम भीतर ही शांत है, एकदम 3 घंटा शक्तिशाली अमृत वेला किया, हम बिना कुछ किए अपने आप ही शांत है दिन भर। और जब दिन अमृत वेला ही सही नहीं है, दिन भर एक खालीपन रहता है। कौन सी बात का खालीपन है पता नहीं, पर है। पॉइंट नहीं कर सकते कि ये खालीपन है, पर खाली खाली लगता है कुछ तो, खोया खोया, खाली खाली। तो ये 4 सूत्र, 1 मिनट स्टॉप, 1 मिनट प्रेजेंस, श्वास, 1 मिनट विटनेसिंग, संवेदना, 1 मिनट तटस्थ भाव से देखना, टीचर अर्थात फुल स्टॉप। ओम शांति।